कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? ठीक है। ये नारान में हम आए हुए हैं। तो नारान में एक खूबी ये है कि यहाँ आने के बाद अगर आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और आप शहर से अगर नहीं लाएँ तो फिर आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं है। अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में ऑल बड़ा अच्छा एक सिस्टम है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ। रीज़नेबल कोट, और ये 450 रुपये में एक रीज़नेबल कोट है, जो कि अगर आप शहर से अगर ख़रीदते हैं तो मेरा ख्याल 1000-1500 2000 बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ही आपको ये चीज़ यहाँ मिल जाती है। फैमिली वाले भी अक्सर जो है ना वो परेशान नहीं होते हैं, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और आगे आए ग्लोसरी, ये देखिए हैंडीक्राफ्ट की शॉप है और इस हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं हर उम्र के लोगों के लिए। और एज अ गिफ्ट मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी एक वैरायटी आप लोगों को मिल जाती है यहाँ से अपने दोस्तों अजीज़ों को एज अ गिफ्ट कोई चीज़ ले जाने के लिए। बच्चों की भी वैरायटी है यहाँ पर और बड़ों की भी वैरायटी है। तो इस वक्त यहाँ पर जो है डिग्री चल रहा है तकरीबन 5, और 5 के हवाले से काफ़ी ठंड है। रात हमने काफ़ी ठंड महसूस की। अभी जो है यहाँ वालों के लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो माइनस में भी जो है ना गुजारा कर लेंगे, लेकिन मसला हम जैसे शहर वालों का है। तो शहर वाले जब हम यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि बाकी सर्दी नाम की कोई चीज़ है। ये भाई भी जो है ना यहाँ पर ये कोट वगैरह काफ़ी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, बास्केट हैं। और इनको भी आई थिंक सर्दी लग रही है आपको, और बैठे हुए। तो मौसम भी ठंडा ठंडा है और मेरा ख्याल है ग्राहकों का मसला भी ठंडा ठंडा है, तो इस वजह से ये ठंडक महसूस कर रहे हैं। तो वजह से थोड़ा सा बताएं ना कि यहाँ पर जो है जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, करीबन ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम से बर्फ़बारी जो है वो कितने अरसे में होती है? बर्फबारी तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में नीचे आ ही जाए। अच्छा, यानी इस वक्त नवंबर की 6 तारीख चल रही है और ये कह रहे हैं कि 10-12 दिन के अंदर अंदर जो है बर्फ़ नीचे आ जाएगी। अक्टूबर की 6 तारीख है और 10-12 दिन यानी अक्टूबर के अंदर अंदर ही जो है तो फिर ये नारायण साल खाली हो जाएगा। हाँ, नारायण के बाद हो जाए, रास्ते सारे बंद हो जाए। अच्छा, तो इसका मकसद है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। चलो, अच्छा, इसके अलावा जो है ना और क्या हिस्ट्री है? आप यहीं के रहे? हम तो मानसेरा से। आप मानसेरा से आए हैं। अच्छा, ये झील सैफुल मलूक के मतलब कुछ पता है? इसके मुताबिक ऊपर बाबे बैठे हुए होते हैं। इसको पता, तुम्हें पता है ना? क्या बताएं, तो यही होता है। क्या जानते हो झील सैफुल मलूक? झील सैफुल मलूक को हम तकरीबन 7 तारीख को हुए थे। रोड कच्चा है, पका हुआ नहीं है, तो आम गाड़ियाँ जो है ना ये नहीं चल सकती। वो तो हमने देख लिया कि वो जाके आ गए। इसके अलावा क्या जानते हैं? इसके अलावा क्या बता दें सर, वहाँ पर जो है ना परियाँ आती हैं, ये होती है, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ जो बाबे बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं वो पैसे के लिए, वो पैसे के लिए अच्छा, दे दे हाँ, अपने आप से। वो पैसे के लिए जो है ना वो सब ये काम करते हैं। वो अपनी दाढ़ी पूरी करने के लिए उधर बैठे हैं। चलो जी, बाकी ये ऐसी सच्चाई कोई भी नहीं। ऐसी सच्चाई कोई भी नहीं है। तो वहाँ पर जो है ना अक्सर यानी शाम के टाइम पे छोड़ते भी नहीं, क्या होगा यानी 6-7 बजे के बाद जो है वहाँ पुलिस वाले जो है सब लोगों को निकाल देते हैं। ऐसी क्या होता है? वो रास्ता खतरनाक है, स्लाइड इस वजह से। इसमें सर्दी रात में ज़्यादा होती है। तो अपना बंदोबस्त करते हैं, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो अपना बंदोबस्त नहीं कर सकते। इस वजह से 5-6 बजे ठीक ठीक ठीक। चलिए, ये आपने सुना यहाँ के लोगों के मतलब मुख्तलिफ एक चीज़ें थी, ख़ासकर झील सैफुल मलूक नारान में वाक़या है और वहाँ के मतलब जो ये देव माली की कहानियाँ जो मशहूर हैं
कि यहाँ पर जो है वो रात के अंधेरे में जो है ना वो परियाँ उतरती हैं। तो आज के दौर में परियाँ अगर उतर जाएं तो फिर ये लोग खुद ही उनको नहीं छोड़ेंगे, मेरा तो ख्याल है। ऐसे ही है? ये सैफुल मलूक जब आप लोग ले जाते हो तो तकरीबन क्या करा लेते हो? वैसे ही ट्रैवल करते हैं 2500 रुपये रहते हैं। 2500 रुपये 2500 रुपये एक नॉर्मल रेट है। यहाँ पर आप जिन सैफुल मलूक घूम फिर के आ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ जो है ना वहाँ नहीं चलती। कल जैसे मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखी थी, वो रोड ऐसे हैं जिस पे आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। क्योंकि जीप वगैरह जो है ये अच्छी सर्विस देते हैं। तकरीबन 2500 रुपये नॉर्मल है मेरा ख्याल है। ये फासला होगा, ये है 22 किलोमीटर आना जाना, तकरीबन 22 किलोमीटर यहाँ पे 22 किलोमीटर। उसके बाद में डीजल का भी रेट है, इंसान देखे तो बड़े नॉर्मल सर्विस है। गाड़ियाँ भी इनकी जो है बड़ी अच्छी बनी हुई गाड़ियाँ हैं। आराम से एक अच्छा ट्रैवल देखा जाए तो मेरा ख्याल 200 रुपये पर बंदा 250 रुपये में 3 सैफुल मलूक घूम के आना बहुत ही रिजनेबल, बड़ी बात है। ये नारायण के अंदर ये मैंने पहली चीज़ देखी है कि इतनी बड़ी रोटी और ये पेशावरी नान, ये अफ़गानी नान कहलाती है। और ये नान तकरीबन कितने तक है? ये 120 रुपये एक नान, 8 नान एक रोटी 4 बंदे एक रोटी 4 बंदों के लिए। और इसका जायका जो है ना वो बड़ा अच्छा एक जायका है। और ये आप लोग भी अफगान से खुद भी भाई अफगान से ताल्लुक़ रखते हैं। नारायण के अंदर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है और ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी सहूलत दे रहे हैं। हमारे यहाँ 120 यहाँ पे एक होटल है और इस होटल में मेरा ख्याल है बनारस दूसरे होटलों से खाना सस्ता मिलता होगा। यहाँ पे हमें पूछते हैं कि यहाँ पर खाना वगैरह किस हिसाब से देना होगा। बहुत ही तकरीबन जो शहर में हम खाते हैं उस शहर से भी मेरा ख्याल है नारायण बहुत सस्ता है। यानी कबाब जो है वो आपको 60 रुपये का एक पीस आपको दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है एक बंदा एक कबाब से एक टाइम में रोटी खा सकता है। फिर अगर एक छोटी सी फैमिली को आप ले लें तो छोटी सी फैमिली कढ़ाई गोश्त कितने बताया आपने? 900 रुपये। 900 रुपये में कढ़ाई गोश्त आपको 1 किलो की 1 किलो मुर्गा पूरा एक, यानी कि मुर्गा चाहे वो 1 किलो का है चाहे वो 1.5 किलो का कितने का भी है, वो आपको 900 रुपये में एक सहूलत दे रहे हैं। और मटन जो है वो 1400 रुपये और दुम्बा जो है 1600 दुम्बा। और यहाँ इस सर्दी में जो है दुम्बा बेहतरीन एक डिश है जो 1600 रुपये में दस्तियाब है। 6 से 8 बंदे ऐसे ही 6 से 8 बंदे बड़ी आसानी से जो है ना खाना खा सकते हैं। नारायण शहर का एक बहुत ही बाज़ार है चल रहा है और उस बाज़ार के अंदर आप देखें कि मुख्तलिफ होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं और इन होटल्स को बड़े रिजनेबल प्राइस में, जो सीज़न नहीं है बकौल इनके, तो रिजनेबल प्राइस में होटल वगैरह भी मिल रहे हैं। खाने कोई इतना वो बड़ा मसला नहीं है। बरकती जामिया तामीर है आपको जो काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जब आते होंगे तो नहीं होता होगा क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए परेशानी नहीं है। इबादत बड़ा बढ़िया है हमारा ईमान का, उसके लिए भी हम एक बड़ी मस्जिद यहाँ पर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस वक्त सीज़न ऑफ है। ऑफ सीज़न में अगर फॉर एग्जांपल 15,000 किराया भी है तो यहाँ पर मस्जिद में आधे रेट पे इस वक्त, क्योंकि
के तकरीबन ये महीने 1.5 महीने के बाद पूरा नारायण जो है वो क्लोज हो जाएगा। मैं समझता हूँ अगर आपने घूमना फिरना है तो इन दिनों में आया करें, आपको ठंडक का एहसास भी होगा और ऐसी जगहों के रेट भी बहुत अच्छे आते हैं। वरना अगर आप सीज़न में आते हैं तो सीज़न में इनके रेट हाई फाई आते हैं। और हम जिस होटल में रह रहे हैं उस होटल का सीज़न के अंदर 5,000 रुपये बताया और हमने उसको जो है ना सिर्फ 2,000 रुपये दिए। इस हवाले से जो है नारायण इस वक्त इस सीज़न में यानी अक्टूबर में बेस्ट है। ये जो है मरकज़ी हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से आपके सारे जगह नजर आएंगे, आपके सारे होटल्स वगैरह यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वो एंट्रेंस है हमारे नारायण शहर का। तो जहाँ जहाँ से अभी हम लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जितने होटल्स हैं तो उनके रेट्स इस वक्त सारे कम हैं। और ये एक मेन मरकज़ है जहाँ से स्टार्ट है हमारा नारायण शहर, हमारा स्टार्ट है। ओके, यहाँ पर जो है ना वो गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। उस तरफ आप देखेंगे